सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। अक्सर हम बातें करते हैं मुक्ति मोक्ष परम पद निर्वाण की। तो संसार में जब कोई शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो लोग कहते हैं कि इनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए। लोग प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन सदगुरु समझाते हैं कि मुक्ति जीते जी मिलती है। मरने के बाद कोई वापस जिंदा होकर नहीं आता है और ये बताता नहीं कि मुक्त हुआ कि नहीं। अगर मुक्ति जीते जी मिल गई तो हम मुक्त हैं। अगर हमने जीते जी मुक्ति को नहीं प्राप्त किया, ईश्वर को नहीं जाना, तो फिर बंधन है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीते जी मुक्त होना है, जीते जी ईश्वर को जान लेना है। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। भ्रमों से आजादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। जिसने बांधा वहमों से वो डोर खुली तो मुक्ति है। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से मिला जिसे परमात्मा, आवागमन की कैद से वो मुक्त हुई है आत्मा। तो जो ईश्वर को जान लेते हैं और ईश्वर में बस जाते हैं वही मुक्त हैं। बात है जीते जी निरंकार में रहने की। क्योंकि इंसान रहता कहाँ है? निरंकार में रहता है, संसार में रहता है। जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता हम इस संसार में रहते हैं, मोह माया में रहते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। मोह माया में दुख है। माया रंग बिरंगी है, जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, गर तो प्रीत बढ़ाएगा। जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा, आने जाने वाला है। बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मत वाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। साथ संत के प्रीत करे जो, सुख व सारे पा लेता है। अवतार संत कृपा जो कर दे अपने साथ बुला लेता है। तो हमें संतों का संग करना पड़ेगा, सत्संग सेवा सिमरन करना पड़ेगा, सत्संग को जीना पड़ेगा, कर्मों में इस निरंकार को लाना पड़ेगा। तभी जीते जी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। इसी एक निरंकार को जानना पड़ेगा। इसी एक से बने अनेकों, एक से सब आते हैं। एक को पहचानने वाले एक के बीच समाते हैं। तो इस निरंकार दातार का ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञान ले लेते हैं, इस निरंकार को जान लेते हैं, वो जीते जी निरंकार में रहते हैं। और जीते जी जो इस निरंकार में रहते हैं वो जीते जी मुक्त होते हैं। तो मुक्ति जीते जी ही मिलती है। जीते जी परमात्मा में ठहरना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। लेकिन ये जो मन है आसानी से निरंकार के साथ जुड़ता नहीं है। माया के स्वामी से ये मन मुश्किल से जुड़ पाता है। काफी जोर लगाने पर ही काबू में ये आता है। उतराई की तरफ हमेशा आसानी से जाता है। पानी ऊंचाई पर लेकिन मुश्किल से चढ़ पाता है। मन चंचल मजबूर है भाई अपने ही स्वभाव से। माया की जो बात है उसको सुनता है ये चाव से। मन का गुरुमत के शिखर पर टिक पाना आसान नहीं। पूर्ण रूप से गुरु चरणों में बिक जाना आसान नहीं। संत जनों ने सदा ही मन को सत्य प्रभु से जोड़ा है। कह हरदेव जहाँ की झूठी बात से इसको मुड़ा है। तो संत महात्मा हमारे मन को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। इसलिए संतों की संगति बताई गई है कि संतों की संगति हमने करना है। सत्संग करना है, खूब सत्संग करना है। जब सत्संग करेंगे तभी जाकर हम जीते जी मुक्त हो पाएंगे। वरना तो ये मायाजाल बहुत प्रबल है। इस मोह मायाजाल से बचना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। जीते जी जो इस निरंकार में टिक गया,
ठहर गया वो मुक्त हो गया। सासंगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।